संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। जमीन जिहाद, लैंड जिहाद के नाम पर हम दूसरा विभाजन नहीं होने देंगे। कि ये वक्फ बिल, ये सोची समझी, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, पक्ष में 288, विपक्ष में 232 और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। विपक्ष के विरोध के बीच वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में बहुमत के आधार पर पारित हो गया। विपक्ष को बिल पर चर्चा करने के लिए पूरा समय भी दिया गया। सत्ता पक्ष ने जहां बिल को मुस्लिम समाज के लिए नई उम्मीद करार दिया, वहीं इस बिल के संशोधन के बाद होने वाले फायदे भी गिनाए। लेकिन विपक्षी दल कुछ मुद्दों पर अटका रहा। कांग्रेस जहां इस बिल को संविधान के खिलाफ बताती रही, वहीं AIMIM इस संशोधन को मुसलमानों को परेशान करने का जरिया साबित करने में जुटी रही। हैरानी की बात यह रही कि किसी विपक्षी दल के पास फैक्ट नहीं थे। किसी ने ये नहीं पूछा कि वक्फ बोर्ड में फैली बदइंतजामी को कैसे दूर किया जाएगा। किसी ने ये नहीं पूछा कि वक्फ संपत्तियों का किराया कुछ हजार रुपए क्यों वसूला जा रहा था। किसी ने ये नहीं पूछा कि वक्फ संपत्तियों का फायदा गरीब मुस्लिमों को कैसे मिलेगा। सपा जिस MY फैक्टर के दम पर जीतती है, उसने भी मुस्लिमों की बात करने के बजाय कुंभ, बेरोजगारी और अध्यक्ष जैसे मुद्दों में ही फंसी नजर आई। अध्यक्ष महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं, उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। कुंभ में आस्था सबकी है, कोई ऐसा नहीं जिसकी आस्था ना हो। और कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि 144 वर्षों के बाद पहली बार महाकुंभ होने जा रहा है, और लोग निकल पड़े। सरकार ने कहा कि हमारी तैयारी 100 करोड़ की है, लेकिन तैयारी 100 करोड़ की भी नहीं थी। खुद को मुस्लिमों का नेता बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिल से जुड़े बदलावों पर बात करने के बजाय बिल को फाड़कर अपनी संसदीय जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का स्टैंड ना तो विपक्षी दलों को समझ आया और ना ही मुस्लिम धर्म गुरुओं को। कांग्रेस ने बिल पर चर्चा के लिए अपने मुस्लिम नेताओं को आगे कर दिया, जबकि इतनी बड़ी चर्चा से राहुल दूर रहे। प्रियंका गांधी ने तो वोट तक नहीं दिया। कल ना हाउस के अंदर प्रियंका जी दिखाई दी, ना ही हाउस के अंदर उन्हीं ने आके वोटिंग की विपक्ष में। इसलिए कि जहाँ के ऊपर एक एक वोट गिना जा रहा है, जहाँ पर एक एक वोट की कीमत वाला, वो बात अलग है कि बिल गिर गया और विपक्ष ने जो था पूरी तरीके से जो था वो वोटिंग नहीं करा पाया। मगर एक एक वोट की जहाँ के ऊपर अहमियत होती है, वहाँ के ऊपर प्रियंका जी का ना दिखाई देना, ये बड़े अफसोस का विषय है। विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता था कि जेपीसी की बैठकों में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष की इस चुप्पी पर बीजेपी के मुस्लिम नेता आक्रामक नजर आ रहे हैं। पूरे देश के करोड़ों करोड़ों मुसलमान दबे कुचले पिछड़े भाई बहन हमारे जो हैं, उनका बहुत बड़ा कल्याण होगा। इससे आने वाली आमदनी से उनको फायदा होगा। कांग्रेस हो या अन्य राज दल हो, समाजवादी पार्टी हो, अन्य राज्यों की पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने निजी स्वार्थ के चलते बोर्ड में जो असीमित शक्तियां दे दी गई थीं, उसका नाजायज फायदा उठाते हुए कुछ चंद धर्म गुरुओं ने अपने इन संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था। जिन मुस्लिम धर्म गुरुओं को विपक्ष से बड़ी उम्मीद थी, अब उनका भरोसा भी ऐसी पार्टियों से उठ गया है। ऐसे में अब मुस्लिम संगठन बिल के खिलाफ कोर्ट का रुख करने की बात कर रहे हैं। कागज कलम गुजारिश अपील के जरिए सेकुलर पार्टियों के लीडरान तक अपनी बातें रखी, लेकिन कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए और ये वाज़ेह हो गया कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फर्क नहीं है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में बिल पेश कर दिया गया है। बिल पर चर्चा जारी है।
अब देखना यह होगा कि राज्यसभा में विपक्ष कुछ बड़े सवाल करती भी है या लोकसभा की तरह ही आज भी विपक्ष गोलमोल सवाल करके मुस्लिमों को बरगलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। जमीन जिहाद, लैंड जिहाद के नाम पर हम दूसरा विभाजन नहीं होने देंगे। कि ये वक्फ बिल, ये सोची समझी, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। जो सदस्य के पक्ष में हाँ के, जो सदस्य विरोध में ना के, पक्ष में 288, विपक्ष में 232 और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। विपक्ष के विरोध के बीच वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में बहुमत के आधार पर पारित हो गया। विपक्ष को बिल पर चर्चा करने के लिए पूरा समय भी दिया गया। सत्ता पक्ष ने जहां बिल को मुस्लिम समाज के लिए नई उम्मीद करार दिया, वहीं इस बिल के संशोधन के बाद होने वाले फायदे भी गिनाए। लेकिन विपक्षी दल कुछ मुद्दों पर अटका रहा। कांग्रेस जहां इस बिल को संविधान के खिलाफ बताती रही, वहीं AIMIM इस संशोधन को मुसलमानों को परेशान करने का जरिया साबित करने में जुटी रही। हैरानी की बात यह रही कि किसी विपक्षी दल के पास फैक्ट नहीं थे। किसी ने ये नहीं पूछा कि वक्फ बोर्ड में फैली बदइंतजामी को कैसे दूर किया जाएगा। किसी ने ये नहीं पूछा कि वक्फ संपत्तियों का किराया कुछ हजार रुपए क्यों वसूला जा रहा था। किसी ने ये नहीं पूछा कि वक्फ संपत्तियों का फायदा गरीब मुस्लिमों को कैसे मिलेगा। सपा जिस MY फैक्टर के दम पर जीतती है, उसने भी मुस्लिमों की बात करने के बजाय कुंभ, बेरोजगारी और अध्यक्ष जैसे मुद्दों में ही फंसी नजर आई। अध्यक्ष महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं, उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। कुंभ में आस्था सबकी है, कोई ऐसा नहीं जिसकी आस्था ना हो। और कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि 144 वर्षों के बाद पहली बार महाकुंभ होने जा रहा है, और लोग निकल पड़े। सरकार ने कहा कि हमारी तैयारी 100 करोड़ की है, लेकिन तैयारी 100 करोड़ की भी नहीं थी। खुद को मुस्लिमों का नेता बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिल से जुड़े बदलावों पर बात करने के बजाय बिल को फाड़कर अपनी संसदीय जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का स्टैंड ना तो विपक्षी दलों को समझ आया और ना ही मुस्लिम धर्मगुरुओं को। कांग्रेस ने बिल पर चर्चा के लिए अपने मुस्लिम नेताओं को आगे कर दिया, जबकि इतनी बड़ी चर्चा से राहुल दूर रहे। प्रियंका गांधी ने तो वोट तक नहीं दिया। कल ना हाउस के अंदर प्रियंका जी दिखाई दी, ना ही हाउस के अंदर उन्होंने आके वोटिंग की विपक्ष में। इसलिए कि जहाँ के ऊपर एक एक वोट गिना जा रहा है, जहाँ पर एक एक वोट की कीमत वाला, वो बात अलग है कि बिल गिर गया और विपक्ष ने जो था पूरी तरीके से जो था वो वोटिंग नहीं करा पाया। मगर एक एक वोट की जहाँ के ऊपर अहमियत होती है, वहाँ के ऊपर प्रियंका जी का ना दिखाई देना, ये बड़े अफसोस का विषय है। विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता था कि जेपीसी की बैठकों में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष की इस चुप्पी पर बीजेपी के मुस्लिम नेता आक्रामक नजर आ रहे हैं। पूरे देश के करोड़ों करोड़ों मुसलमान दबे कुचले पिछड़े भाई बहन हमारे जो हैं, उनका बहुत बड़ा कल्याण होगा। इससे आने वाली आमदनी से उनको फायदा होगा। कांग्रेस हो या अन्य राज दल हो, समाजवादी पार्टी हो, अन्य राज्यों की पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने निजी स्वार्थ के चलते बोर्ड में जो असीमित शक्तियां दे दी गई थीं, उसका नाजायज फायदा उठाते हुए कुछ चंद धर्म गुरुओं ने अपने इन संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था। जिन मुस्लिम धर्मगुरुओं को विपक्ष से बड़ी उम्मीद थी, अब उनका भरोसा भी ऐसी पार्टियों से उठ गया है। ऐसे में अब मुस्लिम संगठन बिल के खिलाफ कोर्ट का रुख करने की बात कर रहे हैं। कागज कलम गुजारिश अपील के जरिए सेकुलर पार्टियों के लीडरान तक अपनी बातें रखी, लेकिन कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए और ये वाज़ेह हो गया कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फर्क नहीं है।
लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में बिल पेश कर दिया गया है। बिल पर चर्चा जारी है। अब देखना यह होगा कि राज्यसभा में विपक्ष कुछ बड़े सवाल करती भी है या लोकसभा की तरह ही आज भी विपक्ष गोल मोल सवाल करके मुस्लिमों को बरगलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।